लेकिन वो कह रहे आज मछली नहीं लगी। ये इस वक्त खड़ी हुई कितने एज के ऊपर है, इधर हो जाए हीरोइन। नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिलाते हैं आपको अपनी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हम लोग जा रहे हैं इस वक्त नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते हुए गुज्जो। जाना तो हमें डिनर करने के लिए था। आज हम आपको जो न्यू कैफ़े इमरान है वहाँ पर डिनर करके दिखाएंगे और उसके बारे में रिव्यू देंगे जो बिल्कुल सच्चा होगा, क्योंकि बिल हमने खुद पे करना है। ठीक है, तो आपको पता ही है हमारा कि हमारी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होती है। हम लोग जो भी रिव्यू देते हैं अपना बिल पे करके और फिर उसके बारे में हम बताते हैं कि ठीक है या ठीक नहीं है हर लिहाज। तो वो भी आपको रिव्यू देंगे और सोचा कि क्योंकि वो न्यू खुला है तो चले जाके उसको भी ट्राई करते हैं। थोड़ा सा कराची से बाहर जाने का दिल चाह रहा था तो लॉन्ग ड्राइव पे भी इस तरह से हम निकले, क्योंकि मैं ही कह रही थी दरख्त हो और नहर सी हो और नीम का दरख्त हो, मैं नीचे बैठूं। तो मुझे कहने लगे ऐसे करते हैं ना, फिर डिनर करने जा ही रहे तो थोड़ा सा आगे चलते हैं गुज्जो के मुकाम पर। वहाँ तुम्हें नहर भी मिल जाएगी, दरख्त भी मिल जाएंगे। कहो तो कुर्सी ले चलते हैं घर से, चेयर्स और टेबल्स, वहाँ चल के बैठते हैं और कोई फ्रूट्स ले चलेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, चेयर्स वगैरह कौन, वो हमारे ना ऊपर रखी होती है, सब निकालो, ये करो वो करो। तो खैर हाँ, गुज्जो चलते हैं। टाइम इस वक्त हो गया है 5:56। हम पूरे 4:30 बजे घर से निकले थे। फिर रास्ते में एक दो काम किए करते कराते, और ये आपको मैं दिखा रही हूँ ससी टोल प्लाजा। उसके अलावा माज़ा असर भी अभी पड़ी, जैसा कि आपको दिखाया जुल्फ़िकार साहब ने। और अभी हम बस 6 बजने वाले, ये 5:57 का टाइम है और इतवार का दिन है आज और तारीख़ है 26 अप्रैल 2025 और हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। लेकिन इस वक्त नहीं, डिनर होगा रात में। अभी हम जा रहे हैं गुज्जो और वो थोड़ा सा फासले पे है, अभी घरों नहीं आया लेकिन थाबे जी गुजर गया है। और चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, साथ साथ आप रोड का व्यू कर लीजिए। काफ़ी बार हमने दिखाया हुआ है तो मैंने सोचा मैं क्या आपको ये दिखाऊं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। शाजिया ने याद करवाया कि एक नया कैफ़े इमरान बना है और मेरे भी एक कोलीग ने मुझे पिछले हफ्ते ही एक्चुअली बोला था कि यहाँ पे कैफ़े इमरान नया खुला है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। तो हम लोग वीडियोस देख रहे थे, वाकई बहुत इंप्रेसिव वीडियोस हैं। एनवायरनमेंट उनका माशाल्लाह जो भी है वो हमने अपनी आंखों से अभी तक नहीं देखा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम वहाँ से गुजरे थे तो उस वक्त ये बन रहा था और हमने देखा था कि देखो यहाँ पे कैफ़े इमरान बन रहा है। लेकिन अब बन गया है तो फिर हमने कुछ वीडियोस देखी, लेकिन हमें जो वीडियोस मिली ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ऐसी थी जैसे कि शायद उन्होंने लोगों को पैसे दे के बुलवाया हुआ था, और वो जाहिर है सिर्फ तारीफ पे तारीफ, और बहुत ही अच्छा देखने में भी अच्छा था। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं ना हम, क्योंकि हमेशा बिल्कुल ही आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। अच्छा जी, अभी मरहबा रेस्टोरेंट राइट से गुजरा और ये अल हबीब जहाँ पर अपने एक बार नाश्ता किया था, आपको दिखाया भी था एसी में बैठ के। तो ये अल हबीब है, नेशनल हाईवे। अभी सनमे लगोर नहीं आया, लेकिन उससे पहले काफ़ी बड़ी जगह है ये। और जब जुल्फ़िकार साहब बात कर रहे थे तो मैंने कैमरा मरहबा रेस्टोरेंट की तरफ किया, वो बंद हो गया हुआ है। लेकिन हमारा वो बड़ा फेवरेट हुआ करता था जब हम सनमे लगूर से आते थे, वहाँ चाय वगैरह पीते थे और वहाँ से हमें पता चला था कि तंदूरी पराठा भी होता है। तो खैर जुल्फ़िकार साहब कंटिन्यू करें अपनी बात। तो बस यही है कि हम लोग इंशाल्लाह जो भी हमारा रिव्यू होगा हर चीज़ के लिहाज से, खाना कैसा है। हमने एक बार कैफ़े इमरान का जो पुराना वाला रेस्टोरेंट था वहाँ खाना खाया था, तो ऑनेस्टली सफाई सुथराई में कोई शक नहीं है, बहुत होती है इन लोगों की, किचन साफ होते हैं और ओवरऑल एनवायरनमेंट भी ठीक था। लेकिन हमें दोपहर के टाइम में बहुत वेट करना पड़ा था क्योंकि वो जगह छोटी है। फिर खाना जब हमने खाया तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। उसकी वीडियो भी हमने डाली थी। हाँ, उसकी वीडियो मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके था, बट ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कहें कि बहुत मज़ेदार था, ऐसा नहीं था, बस नॉर्मल ठीक था। और अभी जा रहे हैं तो अभी क्योंकि ज़ाहिर है एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है, शेफ़ भी डेफिनेटली चेंज हुए होंगे, स्टाफ भी चेंज हुआ होगा, तो देखते हैं कि कैसा है। हमने मेन्यू इनका देखा, मेन्यू तो बड़ा
अट्रैक्टिव और बड़ा ज़बरदस्त है। और आज हमने सोचा अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाएंगे, सब फ्री होंगे जो मंगवाना चाहें। डिनर जुल्फ़िकार साहब की तरफ से दे रहे हैं ये। और ये भी बता दूं कि जो कैफ़े इमरान है वो जो पहले वाला पुराना कैफ़े इमरान से 2 किलोमीटर आगे बना है और काफ़ी बड़ा बना है, काफ़ी अच्छा बना है। खाना कैसा है वो भी बताएंगे, लेकिन हाँ रेट्स काफ़ी मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो खारो जनाब हम पहुँच चुके हैं। ये है पुराना वाला कैफ़े इमरान जिसकी वीडियो हम पहले बनाकर आपको दिखा चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, कराची में बहुत गर्मी हो गई है, इसलिए हम थोड़ा सा लेट भी निकले हैं। अभी एसी में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर गर्मी होती है। और ये है जी कैफ़े इमरान, ये आ गया है न्यू कैफ़े इमरान जहाँ पर आज हमें डिनर करना है। वाकई में ये 2 किलोमीटर ही फासले पर है ये, तो इंशाल्लाह रात में यहाँ आते हैं। और सनमे लगून भी करीब करीब है जनाब, थोड़ा ही फासला रह गया है। सनमे लगून से 7 किलोमीटर है आगे गुज्जो। गुज्जो एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन वहाँ पर मुकामी लोग, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ, पार्क हो, बेंचेस हो। हमने कई बार अपनी वीडियो में भी दिखा चुका है, आपने और भी मुख्तलिफ लोगों की वीडियो। इनफैक्ट सबसे पहले शायद या हम ही गए थे, और उससे पहले कोई गया हो तो गया हो, लेकिन कोई इतना नोन नहीं था। लेकिन हमने किसी की वीडियो भी नहीं देखी थी, हम तो ऐसे उतर गए थे नीचे, याद है हम जा रहे थे, वो जगह अच्छी नजर आ रही थी तो हम लोग ऐसे ही उतर गए कि जुल्फ़िकार साहब ये क्या है देखते, तो ऐसे ही करते करते हमें वो जगह जो है वो हमने एक्सप्लोर कर ली खुद से, वरना उससे पहले हमें पता नहीं था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई, कुछ ने हमारी वीडियोस देखी होंगी, कुछ को पता होगा पहले से। इस बार हमारा कोई फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं बना है कहीं पे भी छुट्टियों में जाने का फ़िलहाल। जुल्फ़िकार साहब तो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ चलो, लेकिन ये शाजिया का भी मूड नहीं बन रहा है फ़िलहाल। हाँ मेरा नहीं मूड बन रहा है, क्योंकि मेरा दिल इस वक्त ये है कि अपने ना प्लॉट्स के ऊपर जो है वो घर स्टार्ट किया जाए, जितना मैक्सिमम हो हम उसे बनाना स्टार्ट करें गर्मियों की छुट्टियों में, जून जुलाई में। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तो फिर ये है कि बाकी जो काम होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। ये मेरा है दिल, बाकी क्या होता है अल्लाह ने अगर दाना पानी लिखा होगा तो चले जाएंगे, हमारा कोई पता भी नहीं होता। हाँ ना, अचानक बनता है प्रोग्राम। अभी बच्चों की छुट्टियां असल में होने वाली हैं, अब्दुल्ला के तो बोर्ड के पेपर्स बस चल रहे हैं, थोड़े दिनों में इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। 2 मई को आखिरी है, 2 मई को आखिरी है, और उन्हीं दिनों में तकरीबन मई के एंड में जाके बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी रहती हैं। मोहम्मद के भी फाइनल एग्जाम हो चुके होंगे, तो मेरा इरादा तो है, देखते हैं बाकी जो अल्लाह को मंजूर, अगर अल्लाह ने लिखा होगा। जुल्फ़िकार साहब तो बहुत मूड बना के बैठे हैं, फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं बना हुआ। बाकी अल्लाह ने अगर दाना पानी लिखा होगा तो फिर कुछ कह नहीं सकते। मेरा मूड इस वक्त जो है ना वो घर की तरफ है। बातें करते करते सनमे लगून भी आ ही गया। ये देखिए, ये सनमे लगून है, वाटर पार्क। इंशाल्लाह आएंगे, हमारे बच्चों का फेवरेट है। ये है सनमे लगून का बोर्ड। तो हम पहुंच चुके हैं गुज्जो, और ये है इसका एंट्री पॉइंट। इसकी इस साइड पर भी नहर है जो निकाली गई है आगे से, और इस साइड पर भी है, दोनों साइड पर नहर है, सेंटर में रोड है, जो हम बहुत बार आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े नहा रहे हैं, लेकिन यही लोग नहा सकते हैं भाई, ये आदी होते हैं, वरना अदरवाइज़ कराची के फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं वो, या बच्चे, या वो जिनको स्विमिंग नहीं आती वो नहीं नहा सकते, क्योंकि ये गहरी है अच्छी खासी, तकरीबन 25 फुट ये बता रहे थे कि गहरी है, तो उसमें डूबने का खतरा है। वैसे आप आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, अपने बच्चों को खासकर अपने हाथ में रखें, छोटे बच्चों को, और नहाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप कहीं पे भी कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ कुकिंग करने का एक इतना बड़ा यब हो जाता है मसला हो जाता है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ना वो मांगने आ जाते हैं, और वो आपको कुछ नहीं करने देते, बस वो आपके इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे। कभी कुछ आके, ये देखिए पौधे लगे हुए थे पहले, यहाँ भी दरख्त लगा दिए, ये पौधे लगा दिए इन्होंने कि यहाँ पे भी जो है ना वो दरख्त बन गए। तो रोड काफ़ी ख़राब हो गया, पहले शुरू में जब हम आते थे तो रोड बेहतर था, अब भी काफ़ी ख़राब हो गया। तो मैं बता रही थी कि उनको आप कुछ दे भी देना तो वो फिर क्या होता है कि किसी और को जाके बताते
भी आ जाते हैं, तो वो आपका बैठना, पकाना, खाना मुश्किल कर देते हैं। बल्कि इवन खाना क्या खाना, खड़े होना भी मुश्किल कर देते हैं। जैसे अब ये आए हुए फैमिली तो नहीं, ये जेंट्स ही हैं सारे, तो और वो बराबर में बैठे हुए बहुत सारे लोकल्स भी 3-4। हाँ बैठे हुए, वो मतलब आपके पीछे पड़ जाएंगे। बस आप उनको कुछ दे भी देंगे ना कि चले भाई हमें ये एंजॉय करने दें, लेकिन वो फिर क्या होगा, वो दूसरों को जाके भेज देंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से। या फिर आप आपके पास बस इर्द गिर्द रहेंगे, आपको टेंशन में ही रखेंगे। इसीलिए हमने ना फिर यहाँ पे कभी कुकिंग की ही नहीं है। हम एक बार आए थे, हमने कोशिश की थी, पर हमें ना हिम्मत ही नहीं दोबारा। तो ये कितना अच्छा बर्ड बैठा हुआ है, तो खूबसूरत है। तो ये हम आपको एंड तक जाके दिखाते हैं। ये यहाँ से ना डिवीजन हो जाती है, पीछे से कलरी से एक ही आ रही है नहर, और उससे फिर ये दो बन जाती है। हमारी पुरानी वीडियोस में काफी बार आपने देखा होगा। इधर को चले, इधर को वैसे ना आगे रोड वो नहीं है, एक ये निकलती है लेकिन ये बंद है। आगे गाड़ी ज़्यादा नहीं ना जाती, इधर से आगे नहीं जाती, वो वाले रोड से फिर भी थोड़ी गुजर जाती है आगे, है ना। बस यहाँ पे बस अब ये यहाँ पर आ तो गए, लेकिन बस थोड़ी देर सुकून से खड़ा अगर होने दे तो शाम का वक्त है। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:20। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, मगरिब का टाइम नहीं हुआ है। और चले उतरते हैं। गाड़ी अपनी यहाँ पर पार्क की है सामने, और ये जगह है बड़ी खूबसूरत सी। तो ये बंदा आ गया था, वो दिखाएं, वो जो बैठ के गया है ना बाइक पे, उसके साथ अभी वो बाइक पे बैठ के चला गया है। ये भाई साहब जो है ना, आते ही एकदम से, अभी हम दरवाजे से खुला भी नहीं था तो आके अस्सलाम वालेकुम, और ये हमेशा आता है, ये हमेशा हमें मिला है यहाँ पे। हाँ, तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया, मैं कहा भाई हमें तंग ना करना प्लीज़, हमें अपना काम करने दो, और हमने कोई पैसे वैसे नहीं देने आपको। फिर वो यहाँ पे फटाफट, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे ना कोई पार्किंग है, ना यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की कोई पर्ची वर्ची है। ये एक ओपन प्लेस है जैसा होता है। आप आएँ, आप बैठें, एंजॉय करें, आप कुकिंग भी कर सकते हैं। इनको कोई हक नहीं पहुँचता। हम थोड़ा इसलिए भी ख्याल कर देते हैं, भाई चले गरीब है तो कभी इनके बच्चे आ जाते हैं, कभी इनकी औरतें आ जाती हैं, कभी ये खुद आ जाते हैं, तो ये सुकून नहीं लेने देते। और फिर हम इसलिए भी इनको थोड़ा दे देते हैं कि चलो भी इनकी मदद हो जाए और थोड़ा हमें सुकून से बैठने दें। और उसके बावजूद ये फिर क्या करते हैं, ये चले जाएंगे और दूसरों को बताएंगे कि भाई वो फैमिली है, उससे हम लेकर आए, तो वो मज़ीद और फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, तो वो आपका जीना दोवर कर देते हैं। बस ऐसे ही आप खड़े खड़े वीडियोस बनाएं, थोड़ी देर खड़े हों और फिर यहाँ से आगे पीछे जाके फिर रुक जाएं, फिर ऐसे रुक के आप जा सकते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है जी। ये गवर्नमेंट को इस चीज़ का देखना चाहिए। बाकी ये खुशी हुई कि यहाँ पे ना प्लांट्स काफ़ी सारे लगा दिए जो पहले नहीं थे, ये भी प्लांट्स लगा दिए। और ये मछली देखें, ये मछली पकड़ने वाले हैं, इन्होंने जाल फेंक कर यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। डैडी की तरफ देखो, वो आगे मछली पकड़ने गया, चले इसके पीछे चले, साथ थोड़ा सा आगे घूम कर आते हैं। आजा पे कोई पनीरी लगी हुई है, किसी कोई पौधा है, कोई ये मुझे मिर्चें लग रही हैं, ये टमाटर लग रहा है, ये शायद टमाटर है, ये मिर्च, और वो पता नहीं कोई और चीज़ है, वो भी छोटी है। ये मिर्च है, मिर्चे, ये टमाटर, हाँ ये हरी मिर्ची की पनीरी है, ये टमाटर की है, और आगे टमाटर सही है, लगाओ, भारत बंद कर रहा है। भारत कहता है हम टमाटर नहीं देंगे। हाँ सही है। इधर भी लगी हुई है, आगे भी। अल्लाह ने हमें अपना ही बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें उनके भारत की जरूरत है। सही बात है, हमारे पास सही है पूरा। क्या करते हैं? ये भी हरी मिर्च के पौधे लग रहे हैं, पनीरी हो सकता है, ये अभी बहुत छोटे हैं तो अभी पता नहीं चल रहा, और ये शायद टमाटर के होंगे,
वो भाई यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। इस तरफ हम आ गए, थोड़ा सा आगे यहाँ पे देखें नहर, यहाँ पे 2 हिस्सों में बड़ी वाली नहर बट रही है और इसके बाद जो आगे वो वाला जगह बनी हुई है, गेट्स लगे हुए, वहाँ से 3 हिस्सों में मज़ीद बट रही है। तो यहाँ पर ये 2 हिस्से हो रहे हैं। हाँ ये सफ़ेदा है, ये सफ़ेदे का दरख्त है जी। शाहजहाँ कह रही दिखाएँ, तीलियाँ छिलियाँ बनती हैं और भी बहुत सारे ऐसे ना। इसकी लकड़ी थोड़ी कच्ची होती है, नरम होती है, कितना खूबसूरत सफ़ेद रंग की लकड़ी होती है, चमकीला सा है। ऐसा ही होता है ये। इधर वाले पानी में ज़्यादा होती है। ज़्यादा नहीं, किस्मत की बात है, कभी आती है कभी नहीं। आज नहीं पकड़ी, आज कुछ भी नहीं पड़ा, अभी आया है अभी। अच्छा अभी आए। ये आगे किधर जा रहा है रोड? मैं जाएगा पिंजरी में आगे, पिंजरी पे जाता है। किधर? किंजर लेक, वो तो उधर से जाता है ना, वो ऐसे भी जाता है। यहाँ से याद नहीं है जहाँ पे हमारा एक बार ड्रोन गिरा था, इसी साइड से तो नहीं, गए थे वो ये नहीं अंदर। है। यहाँ से नहीं गए थे हम, नहीं वो आगे से गए थे। केंजर लेक से भी आगे का सीन है। अच्छा, ऐसे आती नहीं, सीधा पिंजरी पे जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे आम गाड़ियाँ नहीं जाती होंगी ना। आम नहीं जाती है। पब्लिक भी ज़्यादा नहीं होती होगी ना, रश नहीं होगा क्योंकि पब्लिक पॉइंट तो वही वो है। यहाँ के मुकामी लोग तो जा सकते हैं ना। हाले जी भी इस साइड पे ही आता है आगे। बहुत ही अच्छा शाम का टाइम है इस वक्त, अच्छा लग रहा है, हवा ठंडी हो गई है। वो जो दिन में गर्मी होती है ना वो नहीं है, है ना सबका? ऐसा ही है बिल्कुल, बहुत ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है अभी। और दिन में बहुत शदीद गर्मी थी। अब्दुल्ला गए थे आज पेपर देने, वापसी पे अपने दोस्त के साथ आ रहे थे, इनकी बाइक पंक्चर हो गई तो बता रहे हैं कि शदीद लू लग रही थी, मुंह के ऊपर ऐसा लग रहा था कि आग वाली हवा आ रही है। ऐसा ही है ना अब्दुल्ला? उधर से आए आप लोग। तो यहाँ देखो ना हीरो, यहाँ देख ले कैमरे में, ये तो हम वहाँ से थोड़ा चलकर आगे आ गए। आज पहली बार वो मछली वाले अंकल के पीछे, भाई के पीछे, लेकिन वो कह रहे आज मछली नहीं लगी। ये इस वक्त खड़ी भी कितने एज के ऊपर है। इधर हो जा हीरोइन, नहीं पता मैं इधर हो जा। अच्छा था ना, दूसरे विवाह मिल गए। वो भी कर लांगे। मैंने कहा मुझे पता था, मैं देख कर खड़ी थी, लेकिन कह रहे हैं कि गिर जाओगी। मैंने कहा तो अच्छा है ना, गिर गई तो आपको दूसरी शादी मिल जाएगी। तो खैर बहरहाल बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर दिखाओ, पूरा नहीं आ रहा यार, नीचे करो। खैर बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आकर, और शाम का टाइम में ना, अभी मगरिब भी नहीं हुई और हवा भी ठंडी हो गई और जो सख्त धूप होती है वो भी ख़त्म हो गई। इस वक्त बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही और रोशनी भी बड़ी अच्छी है, गोल्डन आवर्स हैं तो उसमें हमारी वीडियो भी बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि ये बात ख़त्म करते मैं बोलूँ कि इस टाइम के अंदर जो है ना, रोशनी बड़ी वार्म कलर की लाइट आ रही होती है, तो उससे बड़ा ही खूबसूरत सा जो कलर है तस्वीरों में ऐड होता है, बड़ा प्यारा लगता है। मोहम्मद भी बैठने लगे और मैं भी बैठने लगा हूँ। आ जाओ तो अभी बैठ जाओ, चप्पल उतार के बैठ जाए यार। वाह, चल तो पाँव गीले होंगे तो क्या होगा? अब तो ना सूख जाएंगे ना, इधर ऐसे करके रखते हैं। अजीब सा लगता है। आगे से अब सूरज थोड़ा सा और ग़रूब हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, धूप थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी तक मगरिब का वक्त नहीं हुआ है, अभी टाइम है मगरिब होने में। तो सूरज की पोजीशन इस वक्त जो है वो इस तरह की है। तो चले जी, यहाँ पे तो हमने जितना एंजॉय करना था कर लिया। अब चलते हैं आगे और आगे चलकर देखते हैं, अगर कोई जगह अच्छी लगी तो खड़े होंगे, नहीं तो फिर और कहीं चलते हैं। अच्छा था ये ना थोड़ा सा सीन। वैसे वो एक साहब आ गए थे, उनको लगा हम शायद फैमिली का कुछ और लेकिन एनीवेज हमें अच्छा लगा। ये सूरज जब ग़रूब हो रहा है, अभी भी बहुत रोशनी है। तो 6:55 का टाइम हो गया है। ये हाईवे है, यहाँ से जाते जाते ये सनवे लगून वाटर पार्क का बोर्ड आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये रहा। और हमने गाड़ी यहीं पे इसके बराबर में एक इन्हीं का ये पार्क है, यहाँ पर हमने रोकी है गाड़ी। ये मेरे ख्याल रूम्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, लोग शायद रात में रह सकते हैं अगर यहाँ पे रात गुजारनी हो, आई डोंट नो।
लेकिन शायद एक दफ़ा इन्होंने बताया था। और ये बराबर में इनकी मस्जिद भी है, अंदर ही मस्जिद है। तो चलते पार्क में बैठते हैं और मस्जिद में नमाज भी, क्योंकि मगरिब का टाइम बस होने ही वाला है, जस्ट 5-7 मिनट रह गए सिर्फ। हाँ, मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह, बहुत साफ़ सुथरी। और ये इतने सारे कमरे। बस हम भी इंशाल्लाह यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज मगरिब अभी हुई नहीं है, होने वाली है। हाँ, बस तकरीबन 5-1 मिनट बाकी है। तो लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो गया है, ग्रीनरी भी है और यहाँ पे लोग भी बैठे हैं। बस नमाज़ पढ़ेंगे और फिर चलेंगे आगे। अजान हो रही है। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, अंदर से भी दिखाता हूँ। अंदर नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह हमने। शाजिया ने भी यहीं बाहर लॉन में ही पढ़ ली है नमाज़, और अब वो वॉक कर रही है घास के ऊपर नंगे पाँव। अब्दुल्ला भी आ गए नमाज़ पढ़ कर, मैं और मोहम्मद भी आ गए। मैं भी जूते यहीं उतार के पैदल चलते हैं भाई घास के ऊपर। मैं अपनी चप्पलें यहाँ रख रहा हूँ, वॉक करते हैं। पढ़ ली नमाज, चलो शुक्र है। हाँ सही, चलो अच्छा किया। घास है हरी हरी, बहुत प्यारी घास है। और इस वक्त मगरिब के बाद का टाइम है तो थोड़ा सा डार्क हो रहा है, लेकिन कैमरा में काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है, जैसा कि हमेशा होता है। यहाँ पे कमरे भी बने हुए हैं बहुत सारे। अब ये मदरसे वगैरह के कमरे हैं या क्या सिस्टम है, या स्टाफ के लिए है शायद। देखें ना, वहाँ बाहर लोग चारपाई निकाल के तो वहाँ बैठने लगे चारपाइयों पर। बड़ी प्यारी सी हल्की हल्की सी हवा चल रही है। ये मोहम्मद भाई और ये अब्दुल्ला और वो शाजिया, और बहुत सारी कुछ फैमिलीज़ भी यहाँ बैठी हुई हैं, जो लोग शायद पिकनिक विकनिक करके आए हैं। गाड़ियाँ उनकी खड़ी हैं, कूलर रखे हुए हैं। ये साथ ही सगमे लगून है, ये वो पार्क है ना जहाँ पे हम बैठते होते हैं। फिश सी बनी होती है, उनके मुंह से पानी हाँ, निकलता इस जगह पे है बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल क्वार्टर्स बने हुए इनके। ये मुझे लग रहा है कि ये स्टाफ जो है ना, ये जगह भी इन्हीं की है। हाँ इन्हीं की है, लेकिन ये है कि जो लोग अंदर काम करते होंगे ना, उनके लिए बनाई होंगी इन्होंने जगह। क्योंकि ज़ाहिर शहर से बहुत दूर है तो लोग यहाँ पर स्टाफ मिलना मुश्किल होगा ना इनको, तो फिर ऐसी जगहों पे ये किया जाता है कि स्टाफ को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वो बेहतर रहता है। सिक्स 7:36 और हम कैफ़े इमरान पर पहुंच चुके हैं। नमाज जहाँ पे पढ़ी है वहाँ से हार्डली 3 या 4 मिनट की ड्राइव पर है ये कैफ़े इमरान। बस गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं अंदर।